नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और पहले से ज्यादा मेडल भी अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से आगे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह का वातावरण आज खेलों को लेकर उत्तराखंड में बन गया है, उससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड 62 पदक के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। 14 स्वर्ण और 22 रजत और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि अभी 5 दिनों तक कई और प्रतियोगिता आयोजित होनी है। उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं, वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ऑडिटोरियम में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समापन कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग अलग दायित्व भी सौंपे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि समापन समारोह को यादगार बनाने के लिए राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों, विभिन्न खेल स्पर्धाओं से जुड़े लोगों और युवा साथियों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि राज्य में खेलों को बढ़ावा मिले और इस राष्ट्रीय खेलों की सार्थकता भविष्य में दिखाई दे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा निजी दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नैनीताल की खूबसूरती की तारीफ की। कहा कि नैनीताल अपने आप में ही एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। वहीं उन्होंने दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय की मेहनत के बाद भाजपा ने दिल्ली में अपना परचम लहराया है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी श्रेष्ठ नेतृत्व को जाता है। 15 years Congress rule in Delhi, 15 years Aam Aadmi rule. Now, Bharatiya Janata Party under the leadership of our Honorable Prime Minister, they got the mandate of the people. People of Delhi was fed up and gave them the mandate to the leadership of the Honorable Prime Minister Modi and the Home Minister Mr. Shah, Amit Shah ji. दिल्ली विधानसभा में भाजपा की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में काशीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विजय उत्सव उन्होंने मनाया। भाजपा मेयर दीपक बाली ने दर्जा राज्य मंत्री राम मल्होत्रा के नेतृत्व में मिठाइयों का वितरण कर जीत की खुशी साझा की। दर्जा राज्य मंत्री राम मल्होत्रा ने कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले नेताओं के दिन लग चुके हैं। भाजपा मेयर दीपक बाली ने कहा कि बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली में चहुमुखी विकास की राह खुलेगी। मोदी सरकार की योजनाएं तेजी से लागू होंगी और दिल्ली को उसका वास्तविक हक मिलेगा। जो कमी पिछले वर्षों में रह गई थी, उस कमी को दूर कर दिया, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि केंद्र में सरकार है तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो विकास के काम पिछले वर्षों से रुके हुए थे वो सब पूरेंगे। सभी में बहुत उत्साह है। आज केजरीवाल के जो है का घमंड का अंत हुआ है।
उसने जिस तरीके से अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, अपने साथियों को धोखा दिया और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसका अंत हुआ है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और हमारे काशीपुर में भी है। हल्द्वानी में आगामी 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर जहां शासन प्रशासन तैयारी में जुट गया है, तो वहीं भाजपा भी गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के स्वागत की तैयारी में जुटी है। कुमाऊं संभाग कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने विधायकों और मेयर सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राष्ट्रीय खेलों के समापन को भव्य रूप दिए जाने को लेकर रूपरेखा तैयार की। जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के सकुशल संचालन से राज्य सरकार ने एक नया आयाम स्थापित किया है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल पूरे प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं और जिसका समापन हल्द्वानी में होना निश्चित हुआ है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में होने जा रहा है। इसमें हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश की सरकार को और जितनी व्यवस्थाएं यहाँ रही माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड तरक्की कर रहा है। 18 फरवरी ने प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 20 फरवरी को सरकार 2025-26 का बजट पेश करेगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, हमारी सरकार का बजट मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जनों, किसान वर्गों के लिए वर्ग समर्पित होता है। हर वर्ग को छूता हुआ बजट इस बार भी हम देखेंगे। और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो, उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव होना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा सामने आ सकता है। जिला संगठन से लेकर मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है, जिसे लेकर देहरादून में बीजेपी ने संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी के साथ अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से कार्यशाला को लेकर चर्चा की। उत्तराखंड के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण हमने संगठन पर्व की प्रक्रिया को स्थगित किया था और आज से हम पुनः उस पर्व का द्वितीय चरण प्रारंभ कर रहे हैं। वो तक की कार्य गठन हो चुका है। अब हम लोग मंडल और जिला संगठन की तैयारी की दृष्टि से ये कार्यशाला कर रहे हैं। आज की कार्यशाला में हमारे चुनाव के राष्ट्रीय हमारे पर्यवेक्षक हैं वो आने वाले हैं, हमारे सह प्रभारी रेखा वर्मा जी आने वाली है और हमारा प्रयास है कि भ्रमण वहां तक हम अपने जिला तक का जो इकाई अध्यक्ष है उसकी घोषणा कर रहे हैं। टिहरी में चंबा पुलिस ने वैदिक मेडिकल और मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं के साथ यातायात नियमों के पालन करने और नशे से दूर रहने के लिए कस्बे में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान बिना हेलमेट सवारी, यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों और आम जनमानस को गुलाब देकर भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने की शिक्षा देना है। आपको बता दें कि कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुण सिखाए। वर्चुअली वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के साथ हजारों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुण सीखे।
देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा से ही युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और क्योंकि परीक्षाओं के समय बच्चों में थोड़ा तनाव रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री बच्चों को परीक्षा को लेकर मोटिवेट करते हैं, जो सराहनीय है। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से नवाचार पर और हमारे जो नवोदित उदयमान देश के भविष्य हैं, उनको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिले, उनकी सोच अच्छी हो, वो अच्छी दिशा में जाएं और अपने हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय में अधिकतर बच्चे हमारे तनाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जो टेंशन होती है उनको घेर लेती है। और ये जो परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसके कारण से बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षाओं को आसानी से वो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं और जिसके कारण से उनका तनाव भी दूर होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्राय देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचे और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 7वें नंबर पर है, समापन होने तक टॉप 5 में आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि पहले ही तय कर दी गई थी। अब तक 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम सरकार करेगी। हल्द्वानी से खबर है, जहां आयोजित खेलो फुटबॉल टूर्नामेंट में रोशनाबाद के वाजिद अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके गांव बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। वाजिद ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद उनका हर कदम पर साथ दिया। वहीं रोशनाबाद से ही भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार वंदना कटारिया भी आती है, जिन्होंने अपने खेल कौशल से गाँव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ये हल्द्वानी में हो रहा था, जो कि 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड ने होस्ट किया है, जिसमें हम पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल टीम से। और 38 सालों में पहली बार जाकर उत्तराखंड का मेडल आया, वो भी सिल्वर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक हिस्ट्री में उत्तराखंड को कभी पार्टिसिपेट नहीं मिला नेशनल गेम्स में, और पहली बारी में ही होस्ट किया और उसमें टीम बनाई हमारी, जो उसमें हमारे सब प्लेयर को बुलाया गया था। बाहर से भी जितने भी लोकल प्लेयर थे, उन सबकी मेहनत से आज हमने पहला मेडल उत्तराखंड के लिए जीता है। इंडिया की पूरी टॉप 8 टीम्स पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारा सिल्वर मेडल आया है और हमारी टीम में 22 प्लेयर्स थे। आपका बच्चा गेम खेल करके आया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है। और आप क्या काम कर रहा है? आप क्या काम करते हैं? खेली लगाते हैं जी। तो आज किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत अच्छी खुशी हो रही है, पूरे गाँव के साथ सम्मानित हो रहा है। उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
कहा कि इन खेल स्पर्धाओं में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मजबूत आधार भी मिल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक नए अवसर लेकर के आया है और पहली बार हम देख रहे हैं अब तक आतिथ्य तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नजरिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं और इस बीच अवभावना संबंधी जो कार्य किए गए हैं वो आगे भविष्य के लिए जो युवा हैं उनके काम आएंगे। वो चाहे साइकिल का ट्रैक हो, चाहे शूटिंग रेंज हो, स्विमिंग पूल हो या बॉक्सिंग के लिए जो डेवलप किया गया है या बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं, अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी स्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन को लेकर वन रक्षा संरक्षक टीआर बीजूलाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 वन रेंजों के अधिकारी शामिल हुए। वन संरक्षक टीआर बीजूलाल ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान कम बरसात के चलते जंगलों में लगने वाली आग को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फायर कंट्रोल लाइन काटी जा रही है। ऑफिशियली फायर सीजन फरवरी 15 से जून 22 तक डिक्लेयर्ड है, तो इस पर बहुत सीरियसली हम मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले साल से भी 10 गुना हम बहुत हाई अलर्ट में हैं और आज 3 डिवीजन का रेंज ऑफिसर्स का जॉइंट मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद फिर हम फायर ड्रिल करेगा। तो फायर ड्रिल में हम सरपंच लोग को इन्वाइट किया था। समस्त फायर वॉचर को हम फील्ड में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो इस बार और बहुत सारी तैयारियों के साथ हम ये अप्रोच टाइम कम करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा और हर तरफ से जंगल को बचाने के लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं स्टाफ लोग को। हाँ, लगने का संभावना हम कंट्रोल ये साफ ये रोड के किनारे वगैरह सफाई कर रहे हैं। ऑफिशियली जनपद के सिमली क्षेत्र की मां राज राजेश्वरी चंडिका देवी की बन्यात यात्रा आज अपने देवरा यात्रा के 150वें दिन में सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के डांडो रविग्राम गांव स्थित मां नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां देवरा यात्रा में मां चंडिका देवी के प्रतीक स्वरूप सहित देव पशुओं का गर्मजोशी के साथ गांव के समस्त ग्रामीणों ने स्वागत किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मां चंडिका देवी को भेंट स्वरूप अर्घ्य प्रदान किया। दरअसल इस साल शिमली क्षेत्र की मां चंडिका देवी अपने 10 महीने के भ्रमण देवरा यात्रा पर 7 सितंबर 2024 को अपने गर्भगृह से बाहर आई है। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम करोलबाग सीट से चुनाव हार गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि करोलबाग सीट पर बड़ी चुनौती थी। पिछली बार उस सीट पर जीत का मार्जिन 30,000 था, लेकिन दुष्यंत गौतम के प्रभाव के चलते उस सीट पर इस बार 7,000 का मार्जिन रहा है। अगली बार वो सीट भाजपा को मिलेगी। दुष्यंत गौतम पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। चुनाव हमको पूरी उम्मीद है, चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन पिछली बार 30,000 मतों का अंतर था और क्योंकि सभी कार्यकर्ता तक प्रयास किया, हम उस सीट को जीत नहीं पाए और भविष्य के अंदर सीट हमारी हो, हमारा प्रयास है। जहाँ तक दुष्यंत हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और चुनौतीपूर्ण सीट पर जब किसी वरिष्ठ नेता को लड़ाया जाता है तो दोनों प्रकार से बनी रहती है, लेकिन दुष्यंत जी का वो प्रभाव था कि 30,000 की जो हार के मार्जिन था वो हम 7,000 को लाए। भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी की न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।